हेलो बच्चों, आज हम 6th क्लास की बुक का इंग्लिश बुक का चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम है देबू एंड मीका। जो बच्चों ये एक्सट्रैक्ट दिया है, इसमें हमें राइटर ने बताया है कि आज हम टेक्नोलॉजी के बिना, आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना अच्छा हो अगर हमारा होमवर्क करने के लिए हमारे पास रोबोट हो। आइए हम इसे इस स्टोरी में पढ़ते हैं। इसमें बच्चों पहले हमें करैक्टर्स दिए हुए हैं। करैक्टर्स इस स्टोरी के कौन कौन हैं? देबू, पापा और मीका। देबू एक 12 ईयर का लड़का है। ये देखिए, ये वाला एक लड़का है और उसके पापा दिए हुए हैं। एक रॉबर्ट है जिसका नेम मीका है। सीन 1। देबू इज सिटिंग इन अ चेयर इन हिज रूम। ही इज अलोन व्हेन द कर्टन राइसेस। पर्दे के पीछे ये बच्चों जैसे ही पर्दा उठता है, देबू के बारे में बताया गया। देबू अपने रूम में अकेला बैठा है एक चेयर के ऊपर। पापा, देबू देबू देबू। पापा देबू को पुकारते हैं देबू देबू, बट वो क्या कहता है। पापा वॉक्स इन। पापा अंदर आते हैं। पापा, देबू, आई हैव बीन कॉलिंग यू, वाई डिड नॉट यू आंसर। तो पापा कहते हैं, देबू मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया बट तुम आंसर नहीं दे रहे हो। देबू, पापा, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले। तो देबू पापा से कहता है कि मैं खेलने जाना चाहता हूँ। पापा, व्हाट्स स्टॉपिंग यू। तो किस चीज़ ने तुम्हें रोका है? देबू कहता है बच्चों, आई हैव गॉट ए हिस्ट्री असाइनमेंट टू डू, कि मुझे हिस्ट्री का असाइनमेंट करना है। विल यू हेल्प मी फिनिश माई होमवर्क। पापा, क्या आप मेरी पापा हेल्प करेंगे इस असाइनमेंट को पूरा करने में? तो पापा कहते हैं, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। तो देबू उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ पापा। तो फिर से पापा कहते हैं, देबू, आई कम टू इंट्रोड्यूस यू टू अवर न्यू रॉबर्ट हेल्पर। तो देबू से कहते हैं कि देबू मैं तुम्हें एक रॉबर्ट हेल्पर से मिलवाना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। देबू, पापा, मीका। पापा कहते हैं, ये मीका है। अ ब्रांड न्यू रॉबर्ट वॉक्स इन, एक नए ब्रांड का रॉबर्ट अंदर आता है। देबू सिट्स अप एंड लुक्स एट इट विद इंटरेस्ट। तो देबू बैठकर बच्चों उसकी और इंटरेस्टली, दिलचस्पी से उसकी तरफ देखता है, मीका की तरफ। तो पापा कहते हैं, दिस इज़ मीका, यह मीका है। इट इज़ प्रोग्राम टू हेल्प अस, इसे हमारी मदद के लिए प्रोग्राम किया गया है। देबू, मीका, वेयर इज़ माई पेन। तो देबू मीका को कहता है, तो देबू मीका से कहता है, वेयर इज़ माई पेन, आई हैव यूज दिस एंशियंट इंस्ट्रूमेंट टू डू माई असाइनमेंट। तो कहता है कि मेरा पेन कहाँ पे है, जिसे मैं जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं अपना असाइनमेंट पूरा करूँगा। तो मीका कहता है, इट इज़ इन योर लेफ्ट हैंड देबू, आपके दाहिने हाथ में है। तो पापा कहते हैं, हा हैव फन विद मीका। देबू, आई हैव गो टू आउट नाउ। तो पापा हंसते हुए कहते हैं मीका और देबू से कि मुझे जाना है अब। तो पापा लीव्स द रूम, पापा रूम से बाहर चले जाते हैं। देबू बेंड्स ओवर अ नोटबुक। तो देबू जो है वो अपनी नोटबुक पे झुक जाता है, यानी कि उसको काम करना होता है, तो इसलिए वो झुक जाता है उसके ऊपर। देयर इज साइलेंस इन एज ही रीड्स। पढ़ते हुए बच्चों पूरी ओर से शांति होती है। जब देबू पढ़ रहा होता है तो सब शांत हो जाता है, क्योंकि देबू भी चुप हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों देबू फिर कहता है, हॉर्स, व्हाट ऑन अर्थ इज अ हॉर्स। तो देबू तो बच्चों अपने आप रीड कर रहा होता है, तो ये क्वेश्चन उसने मीका से नहीं पुट किया होता, लेकिन जो मीका है उसको ऐसे लगता है ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो वो उसका आंसर देने लग जाता है। तो देबू कहता है, हॉर्स, व्हाट ऑन अर्थ इज अ हॉर्स, इस धरती पे हॉर्स क्या है? तो मीका कहता है, इट इज़ ए नाउन, यह एक संज्ञा है। द वर्ड रेफर्स टू एन एनिमल विच वॉज यूज इन द 20th सेंचुरी टू पुल कार्ट्स। तो ये ऐसा जानवर है जो 20th सेंचुरी में एक तांगे से खींचा जाता था, तांगा इसकी लगा के खींचा जाता था। पीपल ऑल्सो रोड इट, तो लोग जो थे वो इसकी सवारी करते थे। द एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट,
जो ये जानवर है वो अब यह अलोप हो चुका है, यानी कि कम दिखता है। देबू, वाओ पापा सेड यू वर प्रोग्राम टू हेल्प अस। तो देबू कहता है वाओ, कि जो पापा ने हमारी मदद के लिए इसको कितना अच्छा है जो प्रोग्राम किया है। बट आई डिड नॉट इमेजिन दैट यू कुड आंसर माई क्वेश्चन। कहते हैं मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम हमारे क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो। तो मिका कहता है आई एम प्रोग्राम टू आंसर ए वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस। तो वो क्या कहता है मिका बच्चों, कि मैं इसीलिए प्रोग्राम किया हूँ कि मेरे पास बहुत लंबे क्वेश्चनों के आंसर भी हैं। देबू कहता है रियली, सच में? कैन यू आंसर क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री, क्या तुम हिस्ट्री के आंसर भी दे सकते हो? मिका, आई कैन आंसर एनीथिंग यू आर लाइकली टू आस्क। तो मिका कहता है बिल्कुल मैं दे सकता हूँ आपके आंसर्स, जो भी तुम पूछना चाहते हो। आई हैव ए लार्ज नंबर ऑफ आंसर्स, मेरे पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर हैं। आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग एट ऑल। कहता है जो भी तुम पूछना चाहते हो मेरे पास उन सब के क्वेश्चन के जवाब हैं। देबू, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। तो उसकी जनरल नॉलेज जानने के लिए तो उससे कुछ क्वेश्चन मिका से पूछता है कि पेरू की कैपिटल क्या है। तो मिका कहता है लिमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है देबू, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मिका कहता है द नाइल इन अफ्रीका, जो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है वो नाइल है। इट इज़ 6853 किलोमीटर्स, वो इतनी लंबी है। तो देबू फिर से कहता है मिका, डोंट यू वांट टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन, क्या तुम मेरे से और क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहते। देबू कहता है फिर से आई विश आई कुड बट आई हैव होमवर्क टू डू। वो कहते हैं मैं और पूछना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे क्या करना है, होमवर्क करना है पहले। मिका स्टैंड साइलेंट, और मिका जो है वो शांति से खड़ा हो जाता है। देबू, ऑल माई फ्रेंड्स आर आउट प्लेइंग एंड वट एम आई डूइंग। तो वो फिर से अपने आप से कहता है कि जो मेरे सभी फ्रेंड्स हैं वो बाहर खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मिका, यू आर सिटिंग हेयर इन योर रूम, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू लुक अप एंड साइड एंगली देन यू। तो तभी मिका को ऐसे लगता है ये क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा है। तो मिका फिर से बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे बैठे हो अपने रूम में और कभी ऊपर नीचे देख रहे हो, गुस्से से देख रहे हो। तो देबू कहता है ओके ओके इनफ इनफ स्टॉप। मिका फॉल्स साइलेंटली। तो देबू को बार बार वही सुनना पड़ता है, तो इसीलिए वो कहता है कि आप स्टॉप हो जाओ, तुम रुक जाओ। तो मिका फिर शांति से चुप होकर साइलेंट खड़ा हो जाता है। देबू, सो यू थिंक यू आर स्मार्ट डोंट यू। कहता तुम्हें ऐसा लगता है तुम स्मार्ट हो कि नहीं। तो मिका कहता है ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चंस। तो मिका फिर से कहता है कि बिल्कुल मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पास मुझे प्रोग्राम किया गया बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू लाइक आई कैन आंसर इट। कहता तुम कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें हर आंसर दे सकता हूँ। देबू फिर से कहता है आई एम प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चंस आई कैन। देबू सिट्स लाइक ए स्टेट्यू अ स्माइल डाउनिंग ऑन हिज फेस। तो देबू उसकी नकल उतारने लग जाता है कि कहता है मुझे फिर से वही बात, क्योंकि मिका बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है तो इसी वजह से उसकी नकल उतारने लग जाता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं, मैं तुम्हें हर बात का जवाब दे सकता हूँ। ऐसे में करते हुए उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। देबू, कैन यू रियली आंसर क्वेश्चंस, क्या तुम सच में दे सकते हो। मिका, ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू, मैं इसीलिए प्रोग्राम किया गया हूँ। तो देबू, ऑल राइट ठीक है आई हैव दिस होमवर्क टू कंप्लीट, मुझे कहते हैं होमवर्क कंप्लीट करना है। इट इज़ ऑन हिस्ट्री, इट्स अबाउट हॉर्सेज, मैं हिस्ट्री का काम कर रहा हूँ जिसमें हॉर्सेस के बारे में बताया गया है। आई हैव टू यूज़ अ पेन फ्रॉम द पास्ट एंड राइट इन ए नोटबुक। कहता है ये नोटबुक पे मुझे पेन से काम करना है। अनदर थिंग फ्रॉम द पास्ट, सो मच हिस्ट्री फॉर वन असाइनमेंट, डू यू थिंक कैन यू विल यू बी एबल टू डू इट। कहता मुझे हिस्ट्री का काम करना है, हिस्ट्री के असाइनमेंट का काम करना है कि तुम इसके बारे में
मेरी हेल्प कर सकते हो, तुमने सोचा है। नेक्स्ट टर्न ओवर द पेज बच्चों। Mika, yes, of course, I can complete your homework. देबू jumps up, he is smiling widely. तो मिका फिर से कहता है वही बात, yes, of course, मैं कर सकता हूँ, आपका काम ख़त्म कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। तो देबू इसकी हमारे खुशी से उछलने लग जाता है, तो उसके फेस में स्माइल आ जाती है। देबू, देन आई एम फ्री, आई कैन गो एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। देबू कहता है कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा सकता हूँ। ही डांस राउंड द रूम होल्डिंग मिकास आर्म्स, मिका स्टे स्टिव। तो जो अब देबू है वो मिका का हाथ पकड़कर डांस करने लग जाता है। देबू, बाय मिका, तो मिका भी कहता है बाय देबू। आगे बच्चों सीन 2 है। ओके।